हमारा सेशन जो है वो बेसिकली 10 डेज का है और 10 डेज में हम फ्लटर बेसिक्स से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। अब इस तरह के सेशन में मतलब जितने हमारे टाइम है ना, तो 10 दिन में मैं आपको फेक प्रोमिस नहीं करना चाहता कि मैं 10 दिन में आपको पूरा फ्लटर सिखाऊंगा और आपकी कोई 2 लाख 5 लाख की इस तरह की कोई सैलरी होगी। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि ये सेशन अटेंड करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको कोई भी इंटर्नशिप मिल सकती है या कोई भी जूनियर लेवल की आप लोगों को फ्लटर डेवलपर की जॉब मिल सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मेरे बारे में मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ कि मेरा नाम नौमान खान है। मैं आप लोगों का फ्लटर इंस्ट्रक्टर हूँ। करंटली मैं बीएससी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यूटी पिशावर से। फ्लटर और डार्ट के साथ मेरा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अक्टूबर 2023 में मैंने एक कम्युनिटी स्टार्ट की थी एक अपने एक फेलो के साथ मिलकर, टेक कनेक्ट पिशावर के नेम से, जिसका मकसद ये था कि हम जो यूथ है हमारी या जो न्यूबीज है टेक की फील्ड में, उनको हम गाइड करें और उनको हम प्रॉपर डायरेक्शन में उनको पॉलिश करें। तो उसके लिए हमने कम्युनिटी बनाई थी अक्टूबर 2023 में, और मैं उस कम्युनिटी का फाउंडर भी हूँ और फ्लटर इंस्ट्रक्टर भी हूँ। और करंटली हमारे पास उस कम्युनिटी में ऑलमोस्ट 600 मेंबर्स है जो अभी हमारी कम्युनिटी के साथ एंगेज है। अच्छा, फिर जुलाई 2024 में मैंने एक स्टार्टअप बनाया जिसका नाम स्किलिफाई जोन के नेम से एक स्टार्टअप बनाया, जिसकी वजह से आप लोगों को ये फ्लटर का बूट कैंप ऑफर हुआ है और मैं करंटली स्किलिफाई जोन का सीईओ हूँ। अच्छा, किसी भी चीज को सीखने से पहले हमारे जहन में 2 क्वेश्चन होने चाहिए। वो 2 क्वेश्चन क्या होने चाहिए कि वो चीज क्या है और वो चीज क्यों है। सही है, तो पहले हम क्या का जवाब ढूंढेंगे, उसके बाद क्यों का जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि अगर हमारी बेसिक स्ट्रांग होंगी तो उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं। सबसे पहले फ्लटर के बारे में। फ्लटर क्या चीज है? फ्लटर बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि गूगल ने डेवलप किया। गूगल ने डेवलप किया किस लिए? क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। एक हमारे पास होती है नेटिव एप्लीकेशन और एक हमारे पास होती है क्रॉस प्लेटफॉर्म। नेटिव एप्लीकेशन वो होती है जो कि एंड्रॉइड के लिए हमारे पास अलग होती है, आईफोन के लिए अलग होती है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन वो होती है जो सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सके। तो फ्लटर बेसिकली हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसको डेवलप किया गूगल ने, और ये हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बनाता है। अब फ्लटर की एक बेनिफिट क्या है? फ्लटर का बेनिफिट ये है कि फ्लटर फास्ट है। फास्ट किस चीज में है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं की होगी, लेकिन अक्सर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने की है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर सी प्लस प्लस में हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और हम उसको रन करते हैं। सही है, फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम लिया, उसको रन किया। रन करने के बाद जो आउटपुट शो हुआ उसमें मुझे लगा कि नहीं, इस जगह पर 1 की जगह 2 होना चाहिए। तो 2 करने के लिए पहले हम उस कोड को मिटाते हैं, उसको 2 से रिप्लेस करते हैं और दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। लेकिन फ्लटर में ऐसा नहीं है। फ्लटर में आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल 1 लिखा हुआ है, 1 की जगह आप 2 लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसकी जगह 2 लिखेंगे और जैसे ही आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे ना, तो वो आपको फ्रंट एंड के ऊपर शो हो जाएगा कि आपकी चेंज अपीयर हो गई। मतलब आपको दोबारा से प्रोग्राम रन करने की जरूरत नहीं होगी। तीसरी जो फ्लटर की फंक्शनलिटी है वो ये है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है। मतलब आप एक लैंग्वेज में कोड लिखेंगे और वो एंड्रॉइड पे भी चलेगा, आईओएस पे भी चलेगा, वेब पे भी चलेगा, लिनक्स पे भी चलेगा, विंडोज पे भी चलेगा और मैक ओएस पे भी चलेगा। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। अच्छा, अब क्यों की तरफ आते हैं कि हमें फ्लटर क्यों सीखना चाहिए। क्यों सीखने चाहिए? मैं सबसे पहले हमारे पास है हाई डिमांड। फ्लटर की डिमांड जो है वो दिन ब दिन हमारे पास बढ़ती जा रही है। फ्लटर की करंट जो हमारे पास रिपोजिटरी है वो गिटहब के टॉप 10 रिपोजिटरीज में फ्लटर का शुमार होता है। और अगर जॉब्स की बात करें तो आपने लिंक्डइन के ऊपर भी देखे होंगे कि दिन में 10 10 15 15 तो हर किसी को पोस्ट आते हैं, जूनियर फ्लटर डेवलपर। तो फ्लटर की डिमांड है मार्केट में, इसलिए सीखना चाहिए। दूसरी चीज फास्टर डेवलपमेंट, जो मैंने अभी बताया कि आप चेंज करेंगे कंट्रोल एस और वो अपीयर हो जाएगी। तीसरी चीज हमारे पास है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म वो भी मैंने बता दिया कि एक कोड लिखेंगे और सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेगा। नंबर 4 पे हमारे पास है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। अब स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से मेरा क्या मकसद है? स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हम आगे जाके देखेंगे भी। फ्लटर के एक कम्युनिटी हम डिस्कवर करेंगे जो होता है हमारे पास, उसका नाम है pub.dev। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ये है कि फ्लटर की कम्युनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी जल्दी अपडेट्स आती है और बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इसकी कम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो ये होता है कि फ्लटर नेटिव डेवलपमेंट से क्यों बेहतर है। तो फ्लटर नेटिव डेवलपमेंट से इसलिए बेहतर है कि नेटिव डेवलपमेंट में अगर हमने फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड के लिए कोई ऐप बनाना हो तो हम या जावा यूज करेंगे या कॉटलिन यूज करेंगे। सेम अगर हमने आईफोन के लिए बनाना हो तो हम स्विफ्ट यूज करेंगे या सी शार्प यूज करेंगे। अगर हमने वेब एप्लीकेशन बनाना हो तो हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट वगैरह यूज करेंगे। लेकिन अगर हम फ्लटर को यूज करें तो हम सिंपल एक डार्ट लैंग्वेज को यूज करेंगे फ्लटर फ्रेमवर्क में, और वो हमारे लिए हर एक जो हमारे पास होता है प्लेटफॉर्म है उसके लिए हमारे पास ऐप बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है डार्ट। अब डार्ट क्या चीज है? डार्ट को हम ऐसे कह सकते हैं इज द बैकबोन ऑफ फ्लटर। डार्ट इज द ओनली लैंग्वेज यूज्ड इन द बैक एंड एंड फ्रंट एंड ऑफ फ्लटर। बैक एंड और फ्रंट एंड वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि फ्लटर जो सारा काम करता है वो डार्ट लैंग्वेज के ऊपर करता है। अब डार्ट लैंग्वेज हमारे पास क्या है? डार्ट लैंग्वेज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज इसकी रिमेंबर हमारे पास कोई 2 3 टाइप्स होती है। एक हमारे पास स्ट्रक्चरल लैंग्वेज होती है, एक हमारे पास होती है फंक्शनल लैंग्वेज, और एक हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो
हाँ, डार्ट जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो कैसे है वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी चीज हमारे पास है स्ट्रांगली टाइप। स्ट्रांगली टाइप का मतलब ये है कि जब डार्ट का कोड आप लिखेंगे तो वो आप उसी टाइम आपको बताएगा। अगर इसमें कोई एरर है तो वो उसी टाइम पे आपको बता देगा कि हाँ इस चीज में ये एरर है, मतलब रन करने के बाद नहीं, रन करने से पहले बताएगा। तीसरी चीज गार्बेज कलेक्टेड, ये मतलब जो मेमोरी ये एलोकेट करता है, जिस तरह हम सी प्लस प्लस में करते हैं कि मेमोरी एलोकेट करते हैं और दोबारा से लास्ट में पॉइंटर्स को डिलीट करते हैं, इसमें इस तरह नहीं है। ये ऑटोमेटिकली मेमोरी को डिटेक्ट करके जो मेमोरी यूज में नहीं होगी वो उसको डिलीट कर देगा। तीसरी चीज हमारे पास है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब उन लोगों को पता होगा जो जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास एक टर्म होता है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में इस तरह होता है कि पेरेंट थ्रेड जो होता है वो एक चाइल्ड क्रिएट करता है और वो अपने चाइल्ड का वेट करता है। इसी तरह ही डार्ट में है कि अगर आपने कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करना हो जो या ऐसा डेटा लोड करना हो, आपने उमूमन देखा होगा कि अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है तो वो इस तरह सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आता है, तो उस चीज को ये ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज करता है जो हमारे पास डार्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट के डार्ट ही क्यों फ्लटर की लैंग्वेज बनी, इसके लिए हम कोई और लैंग्वेज नहीं बना सकते थे। तो डार्ट के हमारे पास दो फीचर्स है, एक हमारे पास होता है जस्ट इन टाइम और एक ahead of time कंपाइलेशन। ये भी हम आगे जाके दूसरी या तीसरी लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि इसके लिए दो फीचर्स फ्लटर के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं, इसलिए हम डार्ट यूज करते हैं। दूसरी चीज, डार्ट भी हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो ये फ्लटर भी है चूंकि हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म है डार्ट भी, तो ये आसानी से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। तीसरी चीज हमारे पास है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इस तरह के डार्ट हमारे पास फ्रंट एंड पे भी यूज हो सकती है और फ्लटर के लॉजिक में भी डार्ट यूज हो सकती है, तो वो आसानी से फ्लटर के साथ इंटीग्रेट हो जाती है। नेक्स्ट, इस कोर्स से हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। इस कोर्स से हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये कोर्स सीखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिकल स्किल्स सीखेंगे, क्योंकि हम ज्यादातर काम इधर प्रैक्टिकल कोडिंग पे करेंगे। ये तो चूंकि फर्स्ट सेशन है इसलिए हम थोड़ा थ्योरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकल काम हमारा ज्यादा होगा। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किस तरह है कि आपको 100% में श्योर हूं कि ये सेशन अटेंड करने के बाद आप लोग अपनी एप्स बना सकते हैं। और तीसरी चीज ये है कि कम्युनिटी, तो आप कम्युनिटी ये है कि ये जो आपके फेलोज है ये भी फ्लटर डेवलपर बन जाएंगे और मैं चूंकि ऑलरेडी फ्लटर डेवलपर हूं तो हम आपस में कनेक्ट रहेंगे। किसी को भी कोई इशू अगर आएगा तो हम मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक काम आप लोगों ने ये करना है कि आप जो चीज भी हम यहाँ बूट कैंप में पढ़ेंगे तो आपने सिंपली लिंक्डइन तो आप सब लोगों ने बनाया होगा, आपने वहां पर जाना है, आपने जो भी टॉपिक्स वगैरह या जो भी सीखे हैं उसमें आपने पोस्ट करना है, उसमें आपने या मुझे टैग करना है या हमारी कंपनी को या दोनों को। तो उससे क्या होगा कि आपको अपनी ग्रोथ जो है, आप अपनी ग्रोथ लोगों को शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक रिक्रूटर है आपके फ्रेंड्स में या फॉलोअर्स में, तो अगर आप उसको शेयर करेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा फ्लटर के ऊपर काम कर रहा है, अगर फ्यूचर में मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उसको दे सकता हूँ। दूसरी चीज बिल्ड क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या किस तरह होती है कि आप अपने कॉन्सेप्ट लिंक्डइन के ऊपर शेयर करेंगे तो लोगों को अंदाजा होगा कि हाँ भाई ये एक रिलायबल फ्लटर डेवलपर है, इसने ये कंसेप्ट सीखे हैं, और एक अच्छी इमेज आपकी बनेगी। तीसरी चीज आपने क्या करनी है, अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना है। कनेक्ट विद एज मेनी ऐप डेवलपर्स, फ्लटर डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, एनीवन हु इज अ प्रोफेशनल, उसके साथ अपनी कनेक्शन बनाए लिंक्डइन के ऊपर, उसके साथ चैट करें, उसको अपने उस स्किल्स के बारे में बताएं। हो सकता है उसके बाद फ्यूचर में कोई इस तरह अपॉर्चुनिटी आए कि वो आपके मतलब फ्लटर से रिलेटेड हो तो वो फिर आपको रेफर करेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि विजिबिलिटी, जो कि हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हाँ लोगों को पता चल जाए कि मैंने फ्लटर सीखा है या मैं फ्लटर सीख रहा हूँ। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है वो लास्ट में, अगर बूट कैंप से पहले आपको फ्लटर या डार्ट के बारे में इस तरह कोई भी क्वेश्चंस हो आते होंगे कि वो इस बूट कैंप में मतलब जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ उसके साथ साथ मुझे फॉलो करे, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि उससे फिर आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। आप ना मेरी बातों पे फोकस करेंगे ना किसी और चीज पे। तो आप क्या करेंगे, आप अपने साथ या नोटपैड खोल ले या अपने साथ पेन और नोटबुक ले ले और उसमें जो मैं मेन पॉइंट्स बताता हूँ उसको जल्दी जल्दी से नोट किया करें और अपना सारा जो फोकस है वो मेरी बातों पे और कोडिंग पे रखे। तो इस तरह फिर अच्छा होगा, आप लोगों की भी समझ आएगी। और अगर आपने फिर से दोबारा से रिवाइज करना है तो वो ऑलरेडी हम यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे, उधर से आप कर सकते हैं। अच्छा, डार्ट को स्टार्ट करना अगर आप लोगों ने है तो एक तो वो बंदे हो सकते हैं जिसके पास ऑलरेडी वीएस कोड वगैरह इसकी वो पड़ी होगी, जिसने सेटिंग की होगी। लेकिन अगर किसी ने सेटिंग नहीं की हुई तो उसके लिए मैं एक सोल्यूशन बताता हूं। आपने सिंपली गूगल के ऊपर आना है और इधर टाइप करना है डार्ट पैड। ओके, डार्ट पैड आप टाइप करेंगे तो ये पहला वेबसाइट आपके ऊपर आएगा। इधर से आप आएंगे तो आपको इंस्टॉलेशन या सेटिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप क्या करें, सिंपली इधर आए और ये कोई बिल्ट इन कोड है इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी के लिए आप ये ना समझे कि ये क्या हो रहा है, अभी मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वर्ड मैन और इधर मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो, हेलो मैं लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं सेमीकोलन अटैच करता हूँ। मैं इसको रन करता हूँ तो इधर आपको इसका आउटपुट शो हो जाएगा। ये देखो हेलो हमारे पास आ गया। तो अगर आपकी सेटिंग नहीं हुई वीएस कोड में, उसकी मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, अगर आपने कल के लिए फिर वीएस कोड की सेटिंग करनी है। लेकिन अगर आपने नहीं करनी तो आप इधर डार्ट पैड से डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग डार्ट पैड से कीजिएगा, मैं वीएस कोड से करता हूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी इस पर सेटिंग हो चुकी है। अच्छा, और एक और बात कि ये जो सारा सोर्स कोड हम कवर करेंगे ये इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आप लोगों को गिटहब के ऊपर हम अपलोड किया करेंगे, तो आप गिटहब से इस सोर्स कोड को भी एक्सेस कर सकते हैं फ्यूचर में रेफरेंस लेने के लिए। चलिए जी, डार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो डार्ट का जिस तरह मैंने बताया, डार्ट इज द बैकबोन ऑफ फ्लटर। डार्ट बैकएंड में भी यूज होती है, फ्रंट एंड में भी यूज होती है। ऑलमोस्ट इसका सिंटैक्स मुझे तो ऑलमोस्ट पाइथन और सी प्लस प्लस का मिक्स लग रहा है, जावास्क्रिप्ट के साथ भी थोड़ा मिक्स करता है, लेकिन इसका अपना सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमने अगर डार्ट की फाइल बनानी है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
और इसको मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, डाट की फाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल का नेम लिखेंगे। जैसे हमारा पहला टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ओके, डॉट डाट इसके साथ लिखेंगे। जिस तरह हम सी प्लस प्लस या और लैंग्वेज के साथ अपने कुछ लिखते हैं, इसी तरह इसके साथ हम लिखेंगे डाट, ये हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जिन कंसेप्ट का मैं अभी बताता हूं कि आप लोगों ने इसके ऊपर फोकस नहीं करना कि ये किस तरह हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है, वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। लेकिन जिस पे मैं दे रहा हूं कि इस पे फोकस करें, तो उधर आपने फोकस करना है। सबसे पहले डाट लैंग्वेज हमारे पास शुरू होती है वर्ड मेन, ओके, मेन फंक्शन हमारे पास होता है। मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन बेसिकली हमारे पास हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जब भी रन होगा वो आएगा इस मेन के ऊपर, इस मेन से के अंदर जो भी होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, ओके। तो सबसे पहले हम एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंट हम किस लिए लिखते हैं? प्रिंट हम किसी भी आउटपुट को शो करने के लिए प्रिंट लिखते हैं, ओके। यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ हेलो दिस इज माई फर्स्ट क्लास, ओके, ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे आउटपुट पे क्या शो होगा? दिस इज माई फर्स्ट क्लास, ये आप नीचे देख सकते हैं, दिस इज माई फर्स्ट क्लास। तो आउटपुट को शो करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। दूसरी चीज, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग में जो हम बेसिक काम करते हैं वो ये होता है कि कोई वैल्यू स्टोर करना। स्टोर करने से मेरा मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको घर के किचन की सिंपल एग्जांपल देता हूँ। उधर क्या होता है, चाय की पत्ती जो होती है वो अपने कंटेनर या बॉक्स में होती है, नमक अपने बॉक्स में होता है। तो ये जो चाय होती है, चाय की पत्ती होती है या नमक, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए डेटा, ओके। और जो डिब्बा होता है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए कंटेनर, ओके। तो ये कंटेनर या वेरिएबल, तो वेरिएबल वो चीज होती है जिसमें हम कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं, और डेटा जो होता है जो वेरिएबल में स्टोर होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने बारे में। जैसे एक मेरा नेम है नोमान, ओके, सॉरी, मेरा नेम है नोमान, ओके। और मेरी फॉर एग्जांपल नेम हो गया, उसके साथ हो गई मेरी एज, एज हो गई। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि मेल या फीमेल, तो मेल हो गया हमारे पास। और उसके साथ हमारे पास दूसरा डेटा हो गया कि मेरी फेवरेट फ्रूट्स क्या है। तो इन सब डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स चाहिए, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारे पास वो होता है जिसमें हम कोई कैरेक्टर, कोई नेम, कोई सेंटेंस वगैरह स्टोर कर सकते हैं, और इसका सिंटेक्स हमारे पास इस तरह होता है। इसको हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, और इसकी डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग। तो नेम को हमने सेव कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद हमारे पास आती है एज। अब एज हमें पता है हमारे पास नंबर्स में होती है, तो उसका डेटा टाइप हमारे पास होता है इंट, इंटीजर डेटा टाइप। और एज इज इक्वल टू 21, ओके, ये मैंने अपनी एज लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि ये मेल है, तो या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो क्योंकि मेरे केस में मेल ट्रू है, तो हम क्या करते हैं, बूल मेल नाम का हमने कोई वेरिएबल बनाया और उसको मैंने कर दिया ट्रू। अच्छा, ये तीन डेटा टाइप्स हो गई। एक हमारे पास डेटा टाइप इंट के सिमिलर होती है, उसको हम कहते हैं डबल। डबल क्या होता है? डबल हमारे पास इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में फ्लोट होता है, डार्ट लैंग्वेजेस में फ्लोट नहीं है, इसमें हमारे पास डबल होता है। इसको डबल टाइम इज इक्वल टू 21.23, इस तरह कुछ मैंने वैल्यू दे दी इसको। अच्छा, नेक्स्ट एक हमारे पास होता है डेटा टाइप लिस्ट, और लिस्ट के साथ हम इधर ये जो एरोस होते हैं इसके साथ उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने फेवरेट फ्रूट्स की एक लिस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर लिखूंगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू, उससे पहले मैं उसका नेम दूंगा, तो मेरा नेम हो गया फ्रूट्स, फ्रूट्स इज इक्वल टू, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं एप्पल, मैंगो एंड बनाना, ओके, ये मेरे फेवरेट फ्रूट्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप होता है वो हमारे पास होता है मैप। अब मैप अगर किसी ने पाइथन में पढ़ी हो तो इट इज सिमिलर लाइक डिक्शनरी। इसको हम इधर से एक की देंगे और एक हम इसको वैल्यू देंगे। की वैल्यू फेयर्स में हमारे पास होता है, और इसका नेम होगा माई मैप इज इक्वल टू, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में रखेंगे। अच्छा, इसमें जो हमारे पास की होगी वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगी, और जो वैल्यू होगी वो डायनेमिक। डायनेमिक का अब हमारे पास क्या मतलब है? डायनेमिक का मतलब यह है कि इसको हम कोई भी डेटा टाइप दे सकते हैं। फर्स्ट हम इधर इसकी की लिखेंगे, जैसे फिर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया नेम, और नेम को मैंने क्या असाइन किया, अपना जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था ये, तो ये किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग को मैंने स्ट्रिंग असाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है एज। एज हमारे पास इधर की इसकी वो हमारे पास होगी स्ट्रिंग टाइप की, लेकिन उसमें जो वैल्यू होगी आप इधर देखिए वो इंटीजर टाइप की है, लेकिन चूंकि हमने इसका इधर डायनेमिक लिखा हुआ है तो ये हमारे पास क्या होगा, डायनेमिक होगा, तो इसको मैं दे दूंगा एज। नेक्स्ट जो हमारे पास होगी वो हमारे पास होगी मेल, तो सॉरी, अच्छा, मेल हमारे पास होगी, और उसको हम क्या देंगे, उसको हम देंगे मेल, जो उधर हमने लिखा है, और वो किस टाइप का है, वो हमारे पास बूलियन टाइप का है, वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। और लास्ट जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, उसमें हम देख सकते हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स, ओके। और हमारे पास होगा, उसको हम क्या देंगे, उसको हम ये लिस्ट पास करेंगे। लिस्ट किस तरह, इधर सिंपल उसको पेस्ट कर देंगे, ओके। ये आ गया हमारे पास, ओके। इधर हमने एक सेमीकोलन मिस किया हुआ है,
तो हम उसको डाल देते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने अपनी मैप में इतनी सारी वैल्यूज दी हुई है इसको हम प्रिंट करें। तो प्रिंट के लिए मैंने क्या कहा था, हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट, और उसके अंदर हमने माई मैप मैंने उसके अंदर लिख दिया और उसको मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मुझे अपना सारा डेटा की वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूं। अच्छा, इधर मैंने ये नहीं लगाया, इसके साथ माई मैप डॉट, सॉरी ये इधर नहीं प्रिंट करेंगे, इधर हमने लिस्ट प्रिंट करना है पहले। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट का हमारे पास नेम क्या था, माई फ्रूट्स, ओके। इसके हमने इधर सेमीकोलन लगाया और इसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इधर अभी मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं इधर हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास लिस्ट आ गया जिसमें एप्पल, मैंगो और बनाना है। अच्छा, अभी अगर मैंने अपने जो हमारे पास है मैप को प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट माई मैप, ओके। इधर सेमीकोलन ऐड कर दिया और इसको मैंने रन कर दिया। तो अभी आप देखें, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं, ये देखें मैप में हमारे पास क्या वैल्यू है, पहले हमारे पास है नेम, नेम में क्या है, मेरा नाम आ गया, एज में 21 और मेल ट्रू आ गया, और ट्रू पे हमारे पास लिस्ट आ गई जो हमने बनाई थी, ओके। सो हमने क्या क्या पढ़ा पहले, मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। अच्छा, सबसे पहले हमने स्ट्रिंग पढ़ा। स्ट्रिंग क्या टाइप होता है, स्ट्रिंग हमारे पास वो होता है जो कोई टेक्स्ट या कोई नेम या कोई सेंटेंस वगैरह को स्टोर करते हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है जो नंबर्स होते हैं। डबल डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप हमारे पास डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करेगा। बूल, बूल हमारे पास या ट्रू स्टोर करेगा या फॉल्स स्टोर करेगा। उसके बाद हमारे पास है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर फॉर एग्जांपल इधर मैं एक और लिस्ट बनाऊं, फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स की लिस्ट बनाऊंगा तो उसको मैं क्या दूंगा, लिस्ट ऑफ इंट माई नंबर्स इज इक्वल टू, और इसको मैं क्या दूंगा, 1 2 3 4 5 6 66, ओके। ये मैंने कर दिया तो ये हमारे पास नंबर्स की लिस्ट बन गई। इस तरह आप किसी भी डेटा टाइप का लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने मैप पढ़ा। तो मैप में हमने क्या किया कि मैप में हमने वैल्यूज जो हमारे पास, कीज जो हमारे पास होती है वो हमारे पास हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में होगी, और जो हमारे पास ये होगी जो कि वैल्यूज होती है वो हम किसी भी डेटा टाइप की उसको दे सकते हैं, इसलिए हम उसको डायनेमिक टाइप की दे रहे हैं। और उसके बाद हमने उन दोनों को प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास पाइथन में मोस्टली यूज डेटा टाइप्स होती है। अच्छा, अब अभी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इस तरह करेंगे कि मैं इधर एक फाइल बनाता हूँ, सॉरी डार्क बेसिक्स में ही मैं एक फाइल बनाता हूँ। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट एंड मैप। अब क्या करेंगे, जो हम लिस्ट और मैप की हमने डेटा टाइप पढ़ी है, हम उसको उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्या ऑपरेशंस होंगे वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए वॉइड में स्मॉल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आके हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग टाइप की, और उसको हम क्या करते हैं, लिस्ट का नेम हम क्या देते हैं, हॉबीज, ओके, कि मेरी हॉबीज क्या है, और उसके अंदर हम अपनी हॉबीज लिखते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ बुक रीडिंग, म्यूजिक, और एक हमारे पास हो गया गार्डनिंग, ओके, ये हमारे पास हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जिसमें सबसे पहले ऑपरेशन होगा कि अगर हमने इस लिस्ट में एक और हॉबी ऐड करनी है तो हम किस तरह करेंगे। उसके लिए सिंपली हम लिस्ट का नेम लिखेंगे। लिस्ट का नेम हमारे पास क्या है, हॉबीज डॉट, डॉट हमने लिख दिया, और एड, एड के बाद हमारे पास आएंगे डबल ब्रैकेट्स, लास्ट में सेमीकोलन, और जो भी चीज आपने ऐड करनी, फॉर एग्जांपल मैंने ऐड करनी है ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मैंने ऐड कर दी। और अभी मैं सबसे पहले मैं इधर लिस्ट को प्रिंट करता हूं, हॉबीज, हॉबीज को मैंने इधर प्रिंट कर दिया, इसको मैंने इधर से कॉपी किया और इधर दोबारा प्रिंट कर दिया। तो क्या होगा कि पहले लिस्ट में हमारे पास ये 3 हॉबीज आएंगी, लेकिन जब वो दोबारा प्रिंट होके आएगा तो उसमें ये ट्रैवलिंग हमारे पास ऐड होके आएगी। अभी मैं इसको रन करता हूं, ओके। तो आप देखें पहले जो हमारे पास लिस्ट है उसमें आप देखें इधर एक हमारे पास है बुक रीडिंग, एक है म्यूजिक और एक है गार्डनिंग, और जो दूसरी हमारे पास लिस्ट प्रिंट होके आ गई उसमें क्या है, ट्रेवलिंग भी ऐड होके आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैंने एक टाइम पे एक ऐड नहीं करनी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके साथ इधर एक और हॉबी ऐड कर देता हूं कि व्लॉगिंग, व्लॉगिंग मैंने ऐड करी, तो ये देखिए आप ये मुझे एरर दे रहा है, टू मेनी पोजिशनल आर्गुमेंट्स, मतलब इसको मैं इधर एक ही आर्गुमेंट पास कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसके साथ ऐड करूं हॉबीज डॉट एड ऑल का एक फंक्शन ऐड करूं, और उसके अंदर मैं इसको, रिमेंबर लिस्ट हमारे पास जहां भी होता है वो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, तो उसके अंदर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास करेंगे, पहले ट्रैवलिंग, और नेक्स्ट मैंने इसको पास कर दिया व्लॉगिंग। तो अब आप देखेंगे कि अब ये दोनों उसमें ऐड हो जाएंगे। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं तो ये देखिए ट्रैवलिंग भी ऐड हो गया, व्लॉगिंग भी ऐड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम इस लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं वो ये होगा कि अगर मैं चाहता हूं, पहले मैं इसको कॉपी कर लूं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा लिस्ट जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट होके प्रिंट हो, मतलब पहले बुक रीडिंग में पहले बी है तो पहले बुक रीडिंग, फिर उसके बाद
गार्डनिंग, फिर उसके बाद म्यूजिक या इस तरह प्रिंट होके आए तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट का नेम डॉट सॉर्ट, सॉर्ट, और ये हमारा काम हो गया। अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये लिस्ट हमारे पास, अभी ये थर्ड वाले लिस्ट को देखें तो वो सॉर्ट होके हमारे पास आ गया। पहले बुक रीडिंग, फिर गार्डनिंग, फिर म्यूजिक, फिर ट्रैवलिंग और लास्ट में व्लॉगिंग। तो इस तरह हम लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास होता है, वो हमारे पास होता है लिस्ट नेम डॉट कंटेन्स। अगर हमने एक वैल्यू देखनी है कि आया हमारे पास इस लिस्ट में ट्रैवलिंग है या नहीं है, तो क्या होगा। लेकिन फिर इसको स्टोर करने के लिए हम एक बूलियन डेटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि ये हमें या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे जो वैल्यू आएगी उसको हमने वैल्यू में प्रिंट किया और उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो अगर मैं वैल्यू को इधर प्रिंट करूं तो क्या होगा हमारे पास, या अगर आप देखें तो ट्रैवलिंग हमने ऑलरेडी उधर ऐड किया है ना, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए लास्ट में हमारे पास ट्रू रिटर्न हो गया। तो ये ऑपरेशन हो गया। अच्छा, ये हो गए हमारे पास लिस्ट के ऑपरेशन। अभी मैं इसको इधर कमेंट करता हूं, मैं इसको मिटा नहीं रहा क्योंकि आप लोगों को गिटहब के ऊपर ये सारा कोड मिल जाएगा अगर आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम बनाते हैं एक मैप। मैप किस टाइप का, मैप स्ट्रिंग, वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग होगी और वैल्यू हमारे पास होगी डायनेमिक, और मैप का नेम क्या होगा, माय मैप इज इक्वल टू, और मैप को हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से। तो कर्ली ब्रैकेट से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। पहले मैं इसको वैल्यू देता हूं नेम, इसको हम स्ट्रिंग में पास करेंगे क्योंकि कीज जो हमारे पास होती है वो स्ट्रिंग में होती है। नेम को फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया नोमान, ओके। नेक्स्ट मैं इसको दूंगा एज, एज मैंने दे दिया। एक काम करते हैं, जो हमने पिछली मैप बनाई थी ना, उसी को इधर कॉपी करते हैं। किधर गई, हाँ ये इसको मैंने इधर से कॉपी किया और ये जो हमारी हाँ इधर मैंने पेस्ट कर दिया, ओके। अच्छा, नेम में अभी हम इसको देते हैं नोमान, एज में मैं इसको देता हूँ 21, मेल को देता हूँ मैं ट्रू, और फ्रूट्स को देता हूं मैं, फ्रूट्स को छोड़ के अभी फिलहाल उसको मैं देता हूं अभी हॉबीज, क्योंकि इधर हमारे पास हॉबीज की लिस्ट है। तो मैं क्या करता हूं, इस सबको कमेंट करता हूं और हॉबीज को सिर्फ अनकमेंट करता हूं। इसको मैं करता हूं हॉबीज, ओके। और इसको मैंने इधर क्या वैल्यू दी, हॉबीज जो हमने उधर बनाई है। रिमेंबर डॉट जो है वो हमारे पास केस सेंसिटिव है। अगर आप कैपिटल एच से हॉबी आपने डिफाइन किया और आप स्मॉल एच से उसको कॉल कर रहे हैं तो वो आपको एरर देगा। तो ये हमने कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब मैं चाहता हूं मैं नमन भाई, जी जी, ये हमने जो मैप किया है स्ट्रिंग, अगर हम इसको इंटीजर कर ले फिर भी डायनामिक होगा। डायनामिक का मतलब ये है कि उसकी जो हमारे पास कीज है, कीज हमारे पास होगी वो स्ट्रिंग होगी, लेकिन उसमें जो वैल्यू होगी वो आप किसी भी डेटा टाइप के उसमें स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डायनामिक को हटा के इधर इंट दे दूं तो वो मुझे फिर एरर देगा, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ इंटीजर वैल्यू हम इसको असाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए एज पे हमें कोई एरर नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज पे हमें एरर शो कर रहा है, क्योंकि हमने उधर डेटा टाइप इंट आइडेंटिफाई किया है। इसलिए हमने उसको डायनामिक किया है ताकि हम इसमें किसी भी डेटा टाइप का वैल्यू जो है वो उसमें स्टोर कर सके। इस मैप का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग नहीं है क्या? ये मैप का जो डेटा टाइप है, मैप का हमारे पास डेटा टाइप नहीं होता, मैप इटसेल्फ एक डेटा टाइप है। मैप की जो हमारे पास कीज है उसका टाइप स्ट्रिंग है, और कीज में जो डेटा स्टोर होगा वो डायनामिक होगा, मतलब उसमें किसी भी टाइप का डेटा हमारे पास स्टोर हो सकता है। मैप ओके, थैंक इटसेल्फ एक डेटा टाइप है। अच्छा, अभी मैं चाहता हूं मैं अपने मैप के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूं। जैसे मैं चाहता हूं माई प्रिंट करते हैं डायरेक्टली इसको, मैं कहता हूं प्रिंट, प्रिंट करो, लेकिन मेरी पूरी मैप को प्रिंट मत करो, मैं चाहता हूं सिर्फ मैप से मेरे नेम को प्रिंट करो। तो मैं क्या करूंगा, माई मैप उसको ऑन कर दूंगा और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी हमारे पास मैं इसको कैपिटल एन करता हूँ, जो भी हमारे पास इधर की होगी आपने वो देनी है कि उसकी वैल्यू आपके पास प्रिंट हो। तो अभी मैं अगर इसको रन करूँ तो यू सी, वेट मैं इसको थोड़ा ड्रैग करता हूँ, यू सी क्या प्रिंट होके आ गया, नोमान खान, मेरा नेम प्रिंट होके आ गया। अच्छा, ये तो हो गया एक ऑपरेशन, अगर आपने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट मैप का प्रिंट करना हो। दूसरी चीज, अगर आपने मैप की सारी वैल्यूज को या सारी कीज को सिर्फ प्रिंट करना हो तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट, प्रिंट माई मैप, और माई मैप के साथ में डॉट, डॉट के साथ में कीज। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास मैप की सारी जो कीज होगी उसको प्रिंट करेगा। जो ये है हमारे पास नेम एज मेल हॉबीज, ये आप देख सकते हैं नेम एज मेल हॉबीज। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो हमारे पास है इसकी वैल्यूज को प्रिंट करे तो वो क्या करेगा, प्रिंट माई मैप डॉट वैल्यूज। तो इसमें जो भी वैल्यूज हमारे पास स्टोर होगी ये फिर उस वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो इसको मैंने दे दिया, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये देखिए इसने हमारे पास पहले कीज को प्रिंट किया, उसके बाद ये वैल्यूज को प्रिंट करेगा। ये देखिए इसमें सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। लास्ट जो हमारे पास इस पे ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो होगा माई प्रिंट, उसको भी वैल्यू, एक वैल्यू हम लेंगे बूल वैल्यू इज इक्वल टू क्या, माई मैप। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि आया ये चीज हमारे मैप में मौजूद है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कंटेंट्स की, और मैं कौन सी की, फॉर एग्जांपल मैं नेम को देखना चाहता हूं कि नेम इसमें मौजूद है या नहीं है। तो अगर मैं प्रिंट उसको प्रिंट करूं जो हमारे पास वैल्यू है, तो वो हमारे पास क्या बन के आएगी, ये देखिए ट्रू हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नेम मौजूद है। अब अगर इसको मैं अपने आप से एक फ्रूट्स दे दूं जो इसमें मौजूद ही नहीं है, तो ये हमारे पास फॉल्स प्रिंट होके आएगा। ये देखिए फॉल्स प्रिंट होके आ रहा है। अब ये नहीं है
एक बात आप समझ ले और उसको सुन ले और समझ ले कि मैं ये जो यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा डाटा आप लोगों को कभी भी एक वीडियो में बल्कि कोई भी नहीं कवर कर सकता। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए। मैं ऑलमोस्ट 60 to 70% कवर कर सकता हूँ, लेकिन बाकी आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिस्ट के बारे में पढ़ना है, जब मैंने आपको 2-3 अभी वो बताई ना, उसके ऑपरेशंस बताए, तो अगर मैं आपको आपने पढ़ना है कि लिस्ट के ऊपर हम और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो आपने क्या करना है, सिंपली इधर आना है, लिस्ट का नेम लिखना है और डॉट। डॉट में हम थोड़ा नीचे आएंगे, ये देखें पहले ऐड है, ऐड ऑल है, एनी, एज में, कास्ट, क्लियर, क्लियर। अच्छा क्लियर मैं करवाना चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं करूंगा क्योंकि ये फिर मेरी पूरी लिस्ट क्लियर कर देगी। क्योंकि अगर मैं इधर हॉबीज डॉट क्लियर करूंगा ना, तो उसमें जो भी मैंने डेटा स्टोर किया है वो सारा डेटा हमारे पास क्लियर हो जाएगा। अब ये कंटेंट्स है तो उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं। अब ये सारे तो मैं नहीं कर सकता, मैं ऑलमोस्ट 60 to 70% कवर करूंगा। तो हमारे पास क्या होगा कि आपने खुद से भी थोड़ा उसके ऊपर फोकस करना है, तभी आप इसको सीख सकते हैं। मैंने भी किया था अपने टाइम पे जब मैं सीख रहा था, और आप लोगों को भी करना चाहिए। तो ये हमने 2 चीजें पढ़ी। आज करेंगे कि एक और टॉपिक हम करते हैं इसके साथ, वो है हमारे पास थर्ड। और थर्ड पे हम क्या सीखेंगे, फाइनल एंड कांस्टेंट कीवर्ड के। फाइनल और कांस्टेंट कीवर्ड हमारे पास डार्ट में जो यूज होती है वो क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इधर क्या लिखता हूँ, मैंने क्या बताया था, जो हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं वो होगा वॉइड मेन और कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब आए। अच्छा, फाइनल और कॉन्स्ट 2 टर्मिनोलॉजीज है जो हमारे पास उसमें यूज होती है। अगर आपने कोई वेरिएबल बना दिया और उसके आगे लिख दिया फाइनल, तो बस बात खत्म। आप उसके बाद उस वेरिएबल को दोबारा कोई वैल्यू नहीं दे सकते, उसको सिर्फ आप एक टाइम पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट भी सेम एज फाइनल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब थोड़ा सा वो डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा वो डिफरेंस ये है कि फाइनल हमारे पास रन टाइम वेरिएबल है और कॉन्स्ट हमारे पास कंपाइल टाइम वेरिएबल है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, रन टाइम क्या होता है, कंपाइल टाइम क्या होता है, तो अभी हम उसको सिंपली देखते हैं। रन टाइम ये होगा कि जब हम उसको रन करेंगे जिस टाइम, उस टाइम पे उसको वैल्यू इनिशियलाइज होगी। लेकिन कंपाइल टाइम ये होगा कि जब आप उसको लिख देते हैं उसी टाइम पे उसको वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है। उसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरा नेम नोमान है, ओके, और मेरा नेम चेंज नहीं होगा चाहे जो भी हो जाए, तो मैं उसको देता हूं फाइनल नेम इज इक्वल टू नोमान, ओके। अच्छा, ये मैंने दे दिया। अब मैं थोड़े दिनों बाद मुझे ख्याल आया कि नहीं भाई, मेरा नेम तो नोमान नहीं होना चाहिए, मेरा नेम अली होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा फिर, मैं सिंपली अगर मैं इधर करूंगा नेम इज इक्वल टू अली, मैंने लिख दिया, तो वो मुझे क्या कह रहा है मेरा कंपाइलर, दैट फाइनल वेरिएबल कैन ओनली बी सेट वंस। मतलब अगर आपने किसी चीज को फाइनल कर दिया तो वो फिर एक ही टाइम पे आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं लिख दूं कॉन्स्ट इंट एज, जैसे मेरी एज अभी 21 है, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको कर दूं एज, जैसे नेक्स्ट ईयर मेरी एज 22 हो जाएगी, तो मैं इसको 22 कर दूं तो वो मुझे फिर से एरर देगा कि कॉन्स्ट वेरिएबल कैंट बी असाइन्ड अ वैल्यू। उसको आप एक ही वैल्यू दे सकते हैं, ये हमें बोल रहा है। तो जैसे सिंपल अभी इसके एग्जांपल को समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं रन टाइम और कंपाइल टाइम को, फाइनल स्ट्रिंग टाइम, टाइम के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है बिल्ट इन, डेट टाइम डॉट नाउ, डेट टाइम डॉट नाउ, और उसको मैंने कर दिया, अच्छा इसको स्ट्रिंग में नहीं इनिशियलाइज कर सकते, उसको सिंपली अच्छा एक और बात, अगर कोई वेरिएबल ऐसा हो जिसका डेटा टाइप हमें पता ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे वार। वार क्या करेगा, वार हमारे पास किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल को स्टोर कर सकता है। तो एक टाइम पे हम फाइनल और वार नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको फाइनली करेंगे। वार में आगे जाके आपको दिखाता हूँ। दूसरी चीज जो हमारे पास होगी कॉन्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको दे दिया ग्रीट, ग्रीट, ग्रीट नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया और उसको मैंने वैल्यू दे दी हेलो, जो हमें ग्रीट कर रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा टाइम को, तो क्या होगा हमारे पास, और इधर मैं प्रिंट करूंगा ग्रीट को। अभी कंपाइल टाइम और रन टाइम का डिफरेंस समझ ले। तो जिस टाइम पे मेरा प्रोग्राम रन होगा, मतलब अभी मैंने इसको वैल्यू दे दी है लेकिन अभी ये वैल्यू नहीं ले रहा, जिस टाइम पे ये प्रोग्राम रन होगा ये मुझे उस टाइम की डेट एंड टाइम बताएगा। तो ये हो गया हमारे पास रन टाइम। और कंपाइल टाइम, इसको मैंने अभी हेलो वर्ल्ड दे दी, तो ये अभी भी मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट, हेलो प्रिंट करके देगा। जिस टाइम रन करूंगा उसी टाइम पे भी हेलो प्रिंट करके देगा। तो ये इसमें फर्क है। अगर अभी मैं इसको रन करूं तो यू सी, इधर आप देखें, जिस टाइम पे मेरा प्रोग्राम रन हुआ उसी टाइम की इसने मुझे डेट एंड टाइम प्रिंट करके दी और नीचे हेलो इसने मुझे प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारे पास कॉन्स्ट और फाइनल में फर्क। फाइनल हमारे पास रन टाइम है और कॉन्स्ट हमारे पास कंपाइल टाइम है। तो ये हो गया। और दूसरी चीज, फाइनल में एक हमारे पास ये होता है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अच्छा, फाइनल में हमारे पास ये होता है कि अगर मैं इसको दे दूं फाइनल नेम, ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया, तो मेरा कंपाइलर उस टाइम तक इसको मेमोरी नहीं दे सकता जिस टाइम तक इसको मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं कर दूं। जैसे नेम इज इक्वल टू नोमान, तो अभी इसको मेमोरी असाइन होगी। इस लाइन से पहले इसको कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी हमारे पीसी में। जब हम इसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे उस टाइम पे इसको वैल्यू असाइन होगी। तो ये हमारे पास हो गया
एक और डिफरेंस फाइनल और कॉन्स्ट का। अच्छा, ये एक और टॉपिक हो गया हमारा। अभी 5 मिनट रहते हैं कॉल में, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोड चाहिए तो कोड आपको गिटहब के ऊपर मिलेगा, क्लास की वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगी। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन। उसके लिए सबसे पहले हम तो इधर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसको नेम देंगे, और जो हमारा टॉपिक है इफ एल्स कंडीशन। ओके, इफ एल्स डॉट डॉट। अच्छा, कंडीशन हमारे पास क्या होती है? कंडीशन हमारे पास इसलिए होती है कि अगर हमने एक स्टेटमेंट के ऊपर मल्टीपल कंडीशन बनानी है तो हम किस तरह करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने लोगों ने अक्सर देखा होगा नादरा की। तो नादरा में क्या होता है? नादरा में आपका आईडी कार्ड, जो कि अभी तो स्मार्ट कार्ड सबका बनता है, लेकिन जो आईडी कार्ड होता था वो किसका बनता था? 18 ईयर्स प्लस के लिए। तो उसमें क्या होता था? अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ये जो अभी मैं प्रोग्राम लिखूंगा ये वाला यूज किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस वाले लॉजिक को उन लोगों ने यूज किया होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन कोई बंदा अप्लाई करता है तो वो उसकी एज चेक करेंगे। एज चेक करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? वो उसको बताएंगे कि आपका आईडी कार्ड या बन सकता है या नहीं बन सकता। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम वोटिंग के लिए कोई प्रोग्राम बनाए, उसमें बंदा अपना एज एंटर करे और उसके बाद उसको पता चले कि आपकी जो हमारे पास है एज 18 ईयर से ग्रेटर है, तो फिर तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नेम है एज, क्योंकि एज हमारे पास नंबर में होता है और उसको हम क्या डेटा टाइप देंगे? इंट। उसमें मैं देता हूँ अपना नेम। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इफ एल्स। अब इधर गौर करें, इफ एल्स के सिंटेक्स को देखें जो हमारे पास न्यू पीस है, और इधर गौर करें। तो सबसे पहले हम इफ के बाद हम ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर हम लिखेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन 18। अगर आपकी एज 18 से ग्रेटर है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर आ जाओ। अगर आपकी एज 18 से ग्रेटर है तो क्या करो? प्रिंट कर दो क्या चीज? यू कैन वोट। वोट। ओके, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद में एक और कंडीशन लगाऊंगा, एल्स इफ। और एल्स इफ के ऊपर मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ एज इज ग्रेटर देन अगर 18 से ऊपर है। एंड इसको हम कहते हैं, ये जो अभी मैंने लिखा इसको हम कहते हैं एंड। और एंड के बाद मैंने क्या किया? एंड के बाद मैंने देखा कि एज 18 से ग्रेटर हो, लेकिन आल्सो एज इज लेस देन 60। लेस देन 60, तो उसी कंडीशन में फिर आप उसको क्या करें? उसको आइडेंटिफाई करना। 1 सेकेंड। अच्छा, पहले हम उस कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाते हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो अभी न्यू चीज़ है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? इफ एज इज ग्रेटर देन 18। ओके, तो क्या कर दो? सिंपली इधर कर दो अच्छा, डबल ब्रैकेट, और उसके अंदर कर दो प्रिंट। प्रिंट क्या कर दो? प्रिंट कर दो यू कैन वोट। यू कैन वोट। ओके, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, अगर एज 18 से ग्रेटर है तो प्रिंट कर दो यू कैन वोट। एल्स क्या कर दो? एल्स प्रिंट कर दो यू प्रिंट यू कैन नॉट वोट। ओके, ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमारे पास क्या होगा? अगर एज 18 से ग्रेटर होगी तो वो प्रिंट करेगा यू कैन वोट, अगर नहीं होगी तो यू कैन नॉट वोट। ओके, अभी मैंने इसको एज इधर से क्या दी है? इसको मैंने दी है 21, तो ये मुझे ऑब्वियसली प्रिंट करके देगा यू कैन वोट। ये देखिए आप, यू कैन वोट। अभी अगर मैं इसकी एज को इधर से कर देता हूँ 15, तो वो मुझे क्या करेगा? सेव किया मैंने इसको, तो वो यू कैन नॉट वोट। तो इस तरह उनका जो हमारे पास होता है वो काउंट करता है। अब इसके अंदर आई गेस इसी के अंदर होगा, एक हमारे पास होता है एल्स इफ, हाँ इस तरह से कुछ होता है, एज इज लेस देन 0। अच्छा, अब हम इधर एक अलग तरह की फॉर्मेटिंग करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरफ से जाएंगे। पहले वो चेक करेगा इफ एज इज ग्रेटर देन 18, सही है। एल्स इफ एज इज लेस देन 0, अगर उसकी एज 0 से लेस है या लेस इज इक्वल टू 0, तो वो फिर क्या करेगा? वो उसको सिंपली प्रिंट करके देगा यू आर नॉट बॉर्न। तुम अभी पैदा ही नहीं हुए तो तुम किधर से वोट दोगे? अच्छा, नेक्स्ट हम इसी को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, एक और कंडीशन लगाते हैं। इस तरह हम मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं। एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड, इधर मैं एंड लगाऊंगा, एज इज ऑल्सो ग्रेटर देन 100। 100 से भी उसकी ऊपर हो गई है, तो फिर वो क्या करेगा? वो इधर प्रिंट करके देगा आर यू श्योर यू आर अलाइव, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम जिंदा हो? और एल्स में क्या करेगा? एल्स में वो प्रिंट करेगा प्रिंट यू कैन नॉट वोट। यू कैन नॉट वोट उसमें प्रिंट कर देगा। अच्छा, ये हो गई हमारे पास। अभी अगर मैं इसको एज दे दूं इधर से -6, तो मुझे क्या करेगा? वो इसी कंडीशन में आके चेक करेगा। क्या चेक करेगा? यू आर नॉट बॉर्न। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये देखिए इधर क्या हो रहा है? यू आर नॉट बॉर्न। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको दे दूं 101 मैंने दे दिया, तो वो
सॉरी ये इधर इसकी कंडीशन में थोड़ी इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अच्छा इसको लेस कर देते हैं और इसको कर देते हैं यू कैन नॉट वोट, इसको कर देते हैं और इसको कर देते हैं यू कैन वोट। अभी अगर मैं इसको सेव करूं आर कंट्रोल एन, तो अभी देखिए मैंने इसको इधर से एज इसको दी 101, तो वो क्या करेगा, आर यू श्योर यू आर अलाइव, और अगर एज मैंने 18 दे दी, फॉर एग्जांपल 18 नहीं 19 दे दी, 19 दे दी, तो वो क्या करेगा, वो करेगा यू कैन वोट। तो इस तरह से हमारे पास इफ एल्स मल्टीपल कंडीशंस में काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। काइंडली अगर इसके बीच में भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो फिर माइक ऑन करके मुझे बता दिया करें, क्योंकि मुझे ऐसे फिर पता नहीं चलता। अच्छा, इफ एल्स हो गई, इफ एल्स क्या करती है, इफ एल्स हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस को चेक करती है। सिंटैक्स की आप टेंशन ना ले, वो आपको मैं ऑलरेडी कोड शेयर कर दूंगा, वो आपको इसको देख के आपको समझ आ जाएगी, जो न्यूबीज है उनकी बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, इधर मैं एक और लिखता हूँ वर्ड मैन टर्नरी कंडीशंस क्या होती है, टर्नरी कंडीशंस हमारे पास वो कंडीशंस होती है जो इफ एल्स को हम शॉर्ट करके लिखते हैं। अब किस तरह शॉर्ट करके, अभी मैं ये जो इतना मैंने कितना 16 लाइन का कोड लिखा है, इसको मैं 2-3 लाइन में आपको करके देता हूँ। वो किस तरह करेगा, इस तरह, पहले मैं इधर रिजल्ट एक वो देता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नेम है रिजल्ट। ओके, अब इधर मैं क्या करूंगा, इधर मैं कंडीशन चेक करूंगा। सबसे पहले मेरी क्या कंडीशन थी, एज इज लेस देन 18। ओके, सो एज इज लेस देन 18, और कंडीशन के बाद मैं क्या करूंगा, एक साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाऊंगा। साइन ऑफ इंटरोगेशन के बाद मैं क्या करूंगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन के बाद जो भी मैंने प्रिंट करना है, अगर एज लेस देन 18 है तो मैंने क्या प्रिंट करना है, यू कैन नॉट वोट। ओके, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है हमारे पास तो ये आएगा यू कैन नॉट वोट, लेकिन अगर फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करेगा, वो दूसरी कंडीशन पे जाएगा। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, हमारी थी एज इज लेस देन या इक्वल टू 0, तो दूसरी कंडीशन पे वो चला गया, दूसरी कंडीशन पे चला गया। इधर कंडीशन के बाद फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन, उसके बाद हमने क्या प्रिंट करना था, उसके बाद हमने प्रिंट करना था यू आर नॉट बॉर्न। ओके, तो मैं क्या करूंगा, डबल कोट्स के अंदर इसको प्रिंट कर दूंगा। सॉरी ये तो ज्यादा ही डबल हो गई। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद हमारे पास आती है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या थी, एज इज ग्रेटर देन 18 और एज इज ग्रेटर देन 100 आल्सो। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने कर दिया ये, उसके बाद कंडीशन के बाद हम साइन ऑफ इंटरोगेशन और जो भी चीज हमने प्रिंट करनी है वो लगाएंगे। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ओके, सो इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद हमें करना है ये, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और इधर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और ये हो गया हमारे पास। लास्ट में हमारे पास क्या आती है, लास्ट में हमारे पास आती है एक लास्ट कंडीशन। तो इसके बाद हमारे पास और कोई कंडीशन नहीं है, तो हम एक फुल कॉलन लगाएंगे और लास्ट वाला जो हमारा स्टेटमेंट होगा उसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और इधर आके उसको पेस्ट कर देंगे और इधर एक सेमी कॉलन लगाएंगे। तो ये देखिए, ये जो काम अभी इधर इतने लाइनों में हो रहा था, अभी वो इधर 2 लाइनों में हो रहा है, 2 में भी नहीं, 1 में भी हो सकता है, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए। अच्छा, मैं इधर क्या करता हूँ, प्रिंट रिजल्ट, रिजल्ट को सिंपली मैं प्रिंट करता हूँ। अब देखिए एज 21 है, तो मतलब मुझे क्या प्रिंट करके आएगा, यू कैन वोट। सॉरी, अच्छा ये क्या एरर दे रहा है, 21 वो तो हमने सही लिखा है इधर, वेट इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, कंट्रोल से और कंट्रोल से देखिए वो कोई बग वगैरह की वजह से हो गया। अच्छा, तो क्या दे रहा है मुझे, यू कैन वोट। अगर मैं इसको 101 लिख दूँ इधर, तो वो क्या करेगा, वो अभी मुझे प्रिंट करके देगा यू श्योर यू आर लाइव, ये प्रिंट करके देगा। तो जो टर्नरी ऑपरेटर जो है वो इफ एल्स कंडीशन का हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होता है, जो हम उसे कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा, ये दोनों हो गए। उसके बाद हम आते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास 6 नंबर, और वो है हमारे पास लूप्स। ओके, अच्छा लूप्स का मैं आपको पहले ओवरव्यू दे दूं कि लूप्स होते क्या है। लूप बेसिकली इस तरह होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ओके, आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, ये आपने प्रिंट करनी है, ये आपका टास्क है। आपको टास्क दिया गया है कि आप इसको 5 बार प्रिंट करें, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल वी इस तरह करेंगे ना, तो 5 बार प्रिंट होके आ गया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका बॉस आपके पास आता है और आपसे कहता है कि ये मुझे 100 दफा 1000 दफा प्रिंट करके दो, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि मुझे कम से कम 1 दिन का टाइम दो या 5 घंटे का टाइम दो, फिर मैं उसको प्रिंट करूंगा। लेकिन डार्क कहता है नहीं, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जब आप एक काम 5 सेकंड्स में कर सकते हैं तो उसके लिए 1 दिन की या 5 घंटे की क्यों जरूरत है। तो उसके लिए हमारे पास आते हैं लूप्स। अब लूप्स क्या करते हैं, लूप्स बेसिकली हमारे पास एक स्टेटमेंट को जितनी बार आप करना चाहते हैं उतनी बार आपके लिए एग्जीक्यूट करेगा। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर लूप। तो फॉर लूप में हमारे पास क्या होता है, मैं इसको कमेंट करता हूँ। अच्छा, फॉर लूप, तो फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप का सिंटेक्स को देखिए। फॉर सबसे पहले फॉर आएगा, उसके बाद इंटीजर इंट आई इज इक्वल टू 0, ये 0 से स्टार्ट होगा, उसको हम कहते हैं लूप वेरिएबल। ये जो आई कंडीशन के अंदर होता है इधर, इसको हम कहते हैं लूप वेरिएबल।
तो मुझे फॉर एग्जांपल 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 0 से स्टार्ट लूंगा और i इज लेस देन 100। जब तक i 100 तक ना पहुंच जाए, आप हर एक स्टेप में i प्लस प्लस क्या करता है, i प्लस प्लस बेसिकली i को 1 डिजिट बढ़ा देता है। तो ये एक एक डिजिट में क्या करेगा, एक एक डिजिट बढ़ेगा और उसको प्रिंट करेगा। हर एक डिजिट फॉर एग्जांपल पहले i 0 होगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, 2 प्रिंट हेलो वर्ल्ड, 3 प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इस तरह होके जाएगा। इसके अंदर हम लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मैंने इसके अंदर प्रिंट कर दिया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। 100 बार हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे ये देखो, इतना 100 बार आप देख सकते हैं, पूरे 100 बार ये प्रिंट होके आ गया हमारे पास। तो इतना आसान काम इतने मुश्किल तरीके से क्यों करें, इसके लिए हमारे पास आते हैं ये जो मैंने अभी बताया लूप्स। ओके, अच्छा लूप्स हो गए, उसके बाद फॉर लूप हो गया हमारे पास। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अभी फॉर लूप की एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैंने एक लिस्ट बनाई किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, और उसको मैंने लिस्ट नेम दे दिया फ्रूट्स। ओके, और फ्रूट्स में मैंने कौन कौन से फ्रूट्स ऐड कर दिए, एप्पल, मैंगो, बनाना और ऑरेंज। एप्पल, मैंगो, सॉरी ये किधर से आ गया, अच्छा एप्पल, मैंगो, बनाना एंड ऑरेंज, ये मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया। ओके, अच्छा अभी अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक फॉर लूप चलाऊं जो इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को मेरे लिए प्रिंट करे, तो मैं क्या करूंगा, फॉर सबसे पहले लूप का वेरिएबल उसको इनिशियलाइज करना, इंट i इज इक्वल टू 0, और i कब तक जाएगा, i इज लेस देन, अब i को क्या पता मैंने 100 बार प्रिंट होना है, मैंने कितनी बार, तो उसको हम क्या करेंगे, हम हमें इस लिस्ट की लेंथ भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, फ्रूट्स, जब तक i की वैल्यू फ्रूट्स डॉट लेंथ जो हमारे पास इस लिस्ट की लेंथ है उससे कम हो, तब तक उसको एक एक स्टेप में इंक्रीमेंट करो। और दूसरी बात क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या चीज प्रिंट कर दो, फ्रूट्स, लेकिन कौन से फ्रूट्स, जो कि आई इंडेक्स पे हमारे पास हो उसको प्रिंट करो। तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये इसके एक एक एलिमेंट को प्रिंट करके मुझे दे देगा। अगर आप इधर देखें, ये देखें एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, तो इस तरह ये मुझे प्रिंट करके इसको दे देगा। तो ये हो गया हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप आ गया, उसके बाद दूसरी टाइप की एक लूप होती है हमारे पास, व्हाइल लूप। अच्छा व्हाइल लूप हो गई हमारे पास, तो व्हाइल लूप भी सेम फॉर लूप की तरह है, लेकिन फॉर लूप में क्या सेम उसका काम उसकी तरह है, फॉर लूप की तरह, लेकिन उसका सिंटैक्स डिफरेंट है। सिंटैक्स किस तरह डिफरेंट है, जैसे फॉर लूप के अंदर हम सब कुछ इस कंडीशन के अंदर लिखते थे, उसी तरह व्हाइल लूप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लूप वेरिएबल जिसे हम फॉर लूप में कहते थे उसको हम लूप से पहले इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद में क्या करूंगा, व्हाइल। तो व्हाइल क्या करेगा, व्हाइल आई इज लेस देन 100, जब तक आई 100 से लेस हो तो क्या करो, प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। और क्या करो, और ये करो कि आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो। अगर मैं इधर ये आई की वैल्यू प्लस प्लस नहीं करूंगा तो ये हमारे पास इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, इनफाइनाइट लूप वो लूप होता है जो कभी भी खत्म नहीं होता, वो बस प्रिंट होके ही जाएगा, होके ही जाएगा। तो इसके लिए हमने ये लिख दिया। अब इधर देखिए, ये जो फॉर लूप है और ये जो व्हाइल लूप है ये बोथ सेम है, लेकिन ये इसके अंदर ये जो एक कंडीशन हमने लगाई है ये हमने इससे पहले लगा दी। ये दूसरी जो आई लेस देन 100 वाली हो गई वो हमने लूप के इस ब्रैकेट्स में लगा दी, और ये वाली जो है ये हमने लास्ट में लगा दी। तो अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वही हेलो वर्ल्ड मुझे 100 दफा प्रिंट करके दोबारा आ जाएगा। ये देखें, दोबारा से 100 दफा प्रिंट होके आ गया हमारे पास। तो ये हो गया व्हाइल लूप, इसके सिर्फ सिंटैक्स डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो ये हो गए हमारे पास लूप्स, हमारे लूप्स भी कवर हो गए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है स्विच 7, और वो हमारे पास है स्विच डॉट डार्ट। ओके, अच्छा स्विच हमारे पास क्या है, स्विच हमारे पास है इफ एल्स है बेसिकली। ये इफ एल्स का एक अदर फॉर्म है जिसको हम कहते हैं कोई अपने खूबसूरत तरीके से उसको हम कर सकते हैं। इफ एल्स को अगर हमने अपने कोड को क्लीन बनाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं, अच्छा ये कौन बोल रहा है, लिस्ट में डायनामिक दे सकते हैं। यस बिल्कुल, लिस्ट में भी डायनामिक दे सकते हैं। लिस्ट में भी हम डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर करने के लिए अगर हमने कोई वो बनाना हो, लिस्ट बनाना हो जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करे, तो उसको हम लिस्ट डायनामिक दे देंगे और उसमें फिर हर किस्म का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। क्या सर अच्छा, इसमें सेंड डेटा टाइप नहीं है अभी इसका आते हैं स्विच स्टेटमेंट की तरफ। तो स्विच में क्या होगा, स्विच पे भी वही हमारे पास कंडीशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम इधर एक इंट वेरिएबल बनाते हैं डे इज इक्वल टू 1, इंट डे इज इक्वल टू 1 मैंने बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी कंडीशन बनाऊं कि अगर मेरे पास डे 1 हो तो संडे प्रिंट करके आए, डे 2 हो तो मंडे प्रिंट करके आए, इस तरह ये चलता रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच सॉरी ये तो स्टॉप हो गया। अच्छा स्विच, उसके लिए हम सिंपल स्विच लिखेंगे, स्विच के साथ ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में जिस चीज के ऊपर हमने कंडीशन लगानी है, तो हमें किस चीज के ऊपर लगानी है, डे के ऊपर लगानी है ना, कि अगर डे 1 होगा तो मंडे सैटरडे संडे इस तरह आएगा ना। तो उसको मैंने दे दिया कि आप डे के ऊपर कंडीशन लगा दो, और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर जब हम आएंगे तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम इसको केसेस देंगे। फॉर एग्जांपल केस, और केस के साथ हम वैल्यू देंगे। तो ये डे हमारे पास इन टाइप का है तो ये 1 2 3 इसमें होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर केस हमारे पास है 1,
उसके बाद फुल कॉलन और जो भी उसके बाद आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको देता हूँ, अगर हमारे पास है केस 1 है तो क्या करो, प्रिंट कर दो मंडे। ओके, मंडे। नेक्स्ट अगर केस हमारे पास है 2 तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो ट्यूसडे, ट्यूसडे। ओके, और इधर हम लगाएंगे सेमीकोलन। रिमेंबर ये सेमीकोलन जो है इसका खास ख्याल रखें, क्योंकि ये फिर बाद में जब आपका कोड बहुत लेंथी हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि एरर किधर से आ रहा है, ये छोटी छोटी ब्रैकेट्स या सेमीकोलन की वजह से ही होता है। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी, इंटर, कंट्रोल वी। अच्छा, ये 2 हो गया, उसके बाद हमारे पास आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6 और लास्ट में आएगा 7। अच्छा, ये आ गया 7 और इसको हम, अच्छा ट्यूसडे भी हो गया। अगर डे 3 हो तो वेंसडे हो गया, फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे। रिमेंबर अभी इधर हुआ करें, अगर तो ये सारी कंडीशन हमारे पास हो गई तो ये हमारे पास सिंपल डेज को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी कंडीशन ना हुई, ना 1 हुआ, 2, 3, 4, ये ऐसे भी तो सिनारियो हो सकता है ना। तो उसके लिए हम स्विच में हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट। अगर इन कंडीशन में एक भी मैच ना हो तो फिर आप क्या कर दो, डिफॉल्ट में आ जाओ, और डिफॉल्ट में हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे इनवैलिड डे। इनवैलिड डे कर दिया, ओके, ये हमने कर दिया। अब ऊपर हमने इसको क्या वैल्यू दिया, इन डे इज इक्वल टू 1, तो 1 के हिसाब से वो कौन सा डे इसको प्रिंट करना चाहिए, मंडे ना। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो वो क्या करेगा, ये फिर से इधर आ गया, वेट, तो दोबारा से रन करते हैं। ट्राई एडिंग द नेम ऑफ द टाइप वेरिएबल और मस्ट डिक्लेयर यूजिंग कॉन्स्टेंट। अच्छा, एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल इधर हम लिखते हैं रिजल्ट, सॉरी स्ट्रिंग रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। पहले हम उसको एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन करेंगे, ओके, कंट्रोल एक्स, इधर हम इसको असाइन करते हैं, कंट्रोल वी, ओके। अच्छा, अभी हम इसको क्या करेंगे, अगर हमारे पास डे 1 है तो रिजल्ट को कर दो रिजल्ट इज इक्वल टू संडे, संडे, ओके। और उसके बाद क्या कर दो इधर, उसके बाद हम लगाते हैं एक ब्रेक स्टेटमेंट। अभी के लिए ये इन कंडीशन को आप हटा दें क्योंकि मैं दोबारा नहीं लिख सकता, आप फिर अपने हिसाब से इसको लिख ले। मैं आपको जस्ट एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ। डिफॉल्ट में हमारे पास आएगा रिजल्ट इज इक्वल टू इनवैलिड वैल्यू, इनवैलिड वैल्यू, इनवैलिड वैल्यू हो जाएगा। और जब ये इससे बाहर आएगा स्विच स्टेटमेंट से तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा किस चीज़ को, रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। और इधर हम एक और भी केस लगा देते हैं जस्ट फॉर योर सेक, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको हमने कर दिया केस 2, तो 2 पे हमारे पास क्या होना चाहिए, मंडे होना चाहिए, मंडे हो गया, कंट्रोल सेव किया। ये देखें अभी डे हमारे पास 1 है ना, तो डे में क्या आएगा, संडे। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो डे में क्या आना चाहिए, मंडे आना चाहिए, तो ये देखें मंडे आ गया। अभी अगर मैं इसको 10 कर दूं तो 10 तो हमने इसमें कंडीशन ही नहीं दी, तो वो मुझे क्या करेगा, इनवैलिड वैल्यू, इनवैलिड वैल्यू मुझे देगा। तो इस तरह से हमारे पास स्विच स्टेटमेंट जो है वो काम करता है। ये हमारे पास इसका सिंटेक्स होता है। बाकी इसके जो डिटेल्स है वो आप इसको गिटहब से डाउनलोड करके इसमें जब प्रैक्टिस करें तो उसमें ऐड कर दे उस टाइम, ओके। ये हो गया हमारे पास। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ जो है हमारे पास कंटिन्यू, कंटिन्यू और ब्रेक। ये दो स्टेटमेंट्स लूप्स के अंदर मोस्टली हमारे पास यूज होती है, डॉट डॉट, ओके। सो उसमें मैं क्या करता हूँ, वॉइड मेन, ये मैंने लिख दिया, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल लूप बनाता हूँ, फॉर लूप, जो अभी हमने पढ़ा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 और आई जब तक 10 से लेस हो तो आप क्या करो, आई को प्लस प्लस कर दो, प्लस प्लस कर दो। और उसके साथ साथ आप एक और चीज करो, और वो चीज हमारे पास क्या होगी, वो चीज हमारे पास ये होगी कि ये ब्रैकेट मिसिंग है। अच्छा, तो लूप के अंदर आओ और क्या करो, आप इस तरह करो कि प्रिंट कर दो 2 मल्टीप्लाई बाय आई। तो ये क्या करेगा, बेसिकली हमारे पास 2 का टेबल प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं इसको रन करूं, ये देखें 0, अच्छा 0 को इससे हटा देते हैं क्योंकि टेबल में नहीं होता, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये मुझे क्या प्रिंट कर रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अभी ब्रेक और कंटिन्यू को समझे। अभी ब्रेक क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट ये करता है कि ब्रेक स्टेटमेंट जिधर भी हम लगाते हैं तो वो उस लूप से ब्रेक हो जाता है और लूप को खत्म कर देता है। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट के बाद वो लूप खत्म हो जाती है, चाहे उसका काम हो या ना हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी हमने इधर क्या प्रिंट कर दिया, 2, 4, 6, 20 तक ना। अभी मैं चाहता हूँ इधर एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ आई इज इक्वल टू 5। जब आई 5 पर पहुंच जाए तो आप क्या करो, आप ब्रेक कर दो, उसको लूप को ब्रेक कर दो।
अभी अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए क्या प्रिंट हो रहा है 2, क्योंकि इधर आई की वैल्यू 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है और इधर 5। जैसे ही 5 आया उसने इधर देखा कि ये तो ब्रेक का मुझे बोला है, हालांकि ऊपर में हमने कंडीशन क्या दी हुई है आई लेस देन 10, लेकिन इसके अंदर हमने उसको क्या बताया आई इक्वल टू 5, तो ऑटोमेटिकली आप लूप को ब्रेक कर दो। तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास, ये ब्रेक हो गई। तो ब्रेक हम किससे यूज करते हैं? ब्रेक हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमने कोई लूप से ब्रेक होना हो। अभी मैं इसको कमेंट करता हूं और इसके ऊपर हम लगाते हैं एक सेम सेम कंडीशन हम लगाएंगे कंटिन्यू। अभी ये क्या करेगा? कंटिन्यू इसलिए होता है कि अच्छा ये उसामा आप लोगों के क्वेश्चन में थोड़ी देर बाद आंसर करता हूँ, आप थोड़ा वेट कर लें। अच्छा कंटिन्यू कंटिन्यू हम इसलिए ऐड करते हैं कि अगर मैं i इज इक्वल टू 5 तो ये क्या करेगा, उस सिर्फ उस स्पेसिफिक आइटरेशन को ये क्या करेगा, ये उसको स्किप कर देगा और दोबारा से लूप को कंटिन्यू करेगा। फॉर एग्जांपल इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें क्या आना चाहिए? अगर ये 2 4 6 8 10 हमें प्रिंट करके दे रहा है तो i इक्वल टू 5 ये इसमें जो अभी मैं प्रिंट करूंगा उसमें ये 10 को स्किप कर देगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखें 2 4 6 8 10 को स्किप कर दिया, 12 14 16 18 एंड 20। तो ये हो गया हमारे पास ब्रेक, लूप को कंप्लीट लूप को ब्रेक कर देता है और ये जो हमारे पास है क्या है कंटिन्यू कंटिन्यू सिर्फ एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन को वो कर देता है, स्किप कर देता है। अभी हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारे पास फंक्शंस, जो हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है। इसको मैं दे देता हूँ 9 और 9 में इसको देता हूँ फंक्शंस डॉट डार्ट। फंक्शंस डॉट डार्ट मैंने इसको दे दिया, फंक्शंस डॉट डार्ट। अच्छा फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस बेसिकली ये जो मैंने अभी बताया कि ये मेन था, ये जो मेन है ना ये हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन क्या चीज होती है? फंक्शन वो चीज होती है जब हम लाइन ऑफ कोड को कंबाइन करते हैं, एक स्पेसिफिक जगह पर लिखते हैं और उसका एक स्पेसिफिक टास्क होता है। अब फंक्शन जो है वो हम मोस्टली ये जो मेन फंक्शन है इसके बाहर लिखते हैं और मेन में हम उसको कॉल करते हैं। अब वो हम किस तरह करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल फंक्शन देता हूँ जो क्या करेगा, एक पिक्टोरियल फाइंड करेगा एक नंबर का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए जिसका हमने पिक्टोरियल फाइंड करना है, वो बेसिकली हमारे पास उसका ही होगा इंट डेटा टाइप का, वो हमने दे दिया। फॉर एग्जांपल हमने 8 का फैक्टोरियल फाइंड करवाना है। ओके अच्छा क्या करेगा उसके बाद वो करेगा उसका फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नेम हमारे पास क्या हुआ? फॉर एग्जांपल मैंने उसको दे दिया पिक्टोरियल, पिक्टोरियल हो गया। उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स में जो भी वैल्यू हमने फंक्शन को देनी है वो हम उसको देंगे। फॉर एग्जांपल इंट n मैंने दे दिया इसको, जो उधर से मैं चाहता हूं कि वो नंबर मुझे इधर आ जाए। अच्छा ये मैंने कर दिया। अच्छा अभी मैं इसके अंदर क्या करूंगा? अब इसके लॉजिक को आप ना देखें, लॉजिक आपका वो होगा एनी एक्सटेंशन टू। अच्छा मैं ये सॉरी आप थोड़ा वेट कर लें, मैं लास्ट में आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। कौन सा वेरिएबल? फॉर लूप बनाऊंगा। बल्कि फॉर लूप क्या करेगा? फॉर इंट आई की फॉर एग्जांपल अगर 8 का फैक्टोरियल हो, आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ी होगी, तो वो क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 इस तरह आएगा। तो मैं क्या करूंगा? आई को इनिशियलाइज कर दूंगा किसी से, n से। आई हमारे पास इधर 8 से इनिशियलाइज हो गया और 8 से कम होता जाएगा ना, तो जब तक हमारे पास आई ग्रेटर देन 1 होगा उस टाइम तक ये आई आएगा और आई माइनस माइनस करेगा। ओके आई माइनस माइनस कर दिया। उसके बाद ये क्या करेगा? उसके बाद फैक्ट, एक फैक्ट हम इधर बनाते हैं, उसको हम देते हैं वैल्यू 1। ये हमने दे दी इंटीजर, उसको बना देते हैं। ओके और उसके अंदर क्या करेगा? ये फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई कर देगा इसको आई। और उसके बाद हम लूप से बाहर आएंगे तो क्या करेंगे? मैंने कहा था ये इसको हमने इंट डेटा टाइप का फंक्शन बनाया है ना, तो इंट के लिए हम क्या करेंगे? इंट के लिए सबसे पहले हम उसको इंटीजर रिटर्न करवाएंगे और वो इंटीजर किधर से आएगा? रिटर्न फैक्ट, इसमें वो वैल्यू आ जाएगी। तो अभी ये हमने फंक्शन बना लिया फैक्टोरियल फाइंड करने का। अभी हम क्या करेंगे? अभी फंक्शन को कॉल करना है मेन के अंदर, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो मेन के अंदर से स्टार्ट होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन को कॉल करने का सिंपल मेथड ये है कि आप क्या करें? फंक्शन का नेम लिखे और फंक्शन का नेम लिख दिया तो उसके साथ आपने क्या करना है? उसके साथ आपने ब्रैकेट्स में जो भी पैरामीटर्स आपने उसको पास करने हैं वो देने हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से ये n दूंगा ना, क्योंकि मैंने 8 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो मैं इसको n दे दिया। n दे दिया, ये मैंने इसको कॉल किया तो ये मुझे 8 का फैक्टोरियल फाइंड करके दे देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 40320। सही है, ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया। अब एक और सिंपल फंक्शन मैं लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन है वो क्या करे? वो दो नंबर्स को ऐड करे, उसका सम मुझे रिटर्न करे। तो मुझे पता है जो सम होगा, अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो वो इंटीजर ही हमें रिटर्न करेगा ना। तो मैं उसको नेम देता हूँ ऐड नंबर्स और उसको हम क्या करेंगे? दो वैल्यूज देंगे इंट ए एंड बी। ये मैंने दे दिया और उसके बाद मैंने क्या किया? रिटर्न कर दो क्या ए और बी को प्लस करके रिटर्न कर दिया। वैल्यू ऑफ टाइप नम कैन बी ओके। इससे हम इधर एक सी बनाते हैं, सी इज इक्वल टू ए
इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस बी, ये हमारे पास आ गया। और इससे हम क्या करेंगे, इसको हम सी रिटर्न करवा देंगे। अच्छा, इंट ए एंड इंट बी, ओके, इसको सेपरेटली हमने वो करना था, ये हमने कर दिया। अब अगर मैं इस फंक्शन को इधर कॉल करूंगा डायरेक्टली, मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन का नेम लिखूंगा और उसको दो पैरामीटर्स दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूं 4 और इधर मैं इसको देता हूं 5, तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ऑब्वियसली 9 रिटर्न करके देगा। तो ये आप इधर देख सकते हैं, इसने मुझे 9 रिटर्न करके दे दिया। तो इस तरह हमारे पास होते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन हमारे कोड को क्लीन रखते हैं, क्योंकि सारा कोड हम मेन से बाहर लिखते हैं और मेन में हम सिर्फ अपने फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के टॉपिक्स कंप्लीट। और उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को इधर से ही डायरेक्टली गिटहब के ऊपर अपलोड करता हूँ और आपको फिर बताता हूँ कि आप किस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये अभी गिटहब के ऊपर, वेट, अच्छा इसको मैसेज हम, ये कितने फाइल है, 1 2 3 4 5 6 फाइल्स अपलोडेड। ये मैं इसको मैसेज दे देता हूँ, कमिट एंड पुश। तो ये गिटहब के ऊपर अपलोड हो गया है। गिटहब में इसको मैं अपनी आईडी दे देता हूँ। अच्छा, रिपोजिटरीज में आपने आना है, ये जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये आपको डायरेक्ट इधर लेके आएगा, जो मैं अभी बता रहा हूँ। अगर किसी ने गिटहब यूज नहीं किया, ये आपको इधर लेके आएगा, इसी स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली आपको लेके आएगा। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सिंपली इधर ये जो कोड है इसके नीचे क्लिक करना है और इसको जिप फाइल में डाउनलोड करना है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये डाउनलोड फोल्डर्स में चला जाएगा। ओके, ये इधर से डाउनलोड्स में चला जाएगा। आपने क्या करना है, इसको इधर से एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 10 डेज लेटर बूट कैंप। और उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है डार्ट बेसिक्स, और उसके अंदर आप लोगों का ये जो सारा आज का हमारा कोड है ये पड़ा हुआ है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा।